मेरे अंकल संगत जी जो काम शुरू करते थे वो फलता नहीं था। क्यों नहीं फलता था पता नहीं, हम अपनी मेहनत तो पूरी करते थे, क्या था ये तो गुरु जी को पता। बट टच वुड बाय हिज ग्रेस, कहते हैं ना गुरु जी ने दर्शनों के लिए कब बुलाना था वो तो एक होता है, पर गुरु जी आपको पता नहीं कब से कितने जन्मों से आप उनकी शरण में हो, ये आपको पता भी नहीं है। तो उन्होंने हमें कभी गलत राह पे नहीं जाने दिया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचने दिया। जो होता था हम सोचते थे हमारे में ही कोई कमी है। मुझे आज तक याद है कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब वो प्लेन घुस गया था, तो मैं ऊपर छत से नीचे आ रही थी, मैंने ऐसे ही गुरुजी को अरदास करी कि गुरुजी आप ना हमें बुला लो चारों को, सब परेशान है हमारे से, क्योंकि फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो पेरेंट्स वगैरह सब अपसेट रहते हैं। मैंने कहा अपना हमारे ऊपर भी बम गिरा दो, कुछ हो जाए, हम चारों चले जाए एक ही बारी में, कोई पीछे ना रहे। उस टाइम मेरी बड़ी बेटी ने कहा मम्मा ये हक आपको किसने दिया। शी वॉज इन 7th स्टैंडर्ड और 8th। शी सेड ये हक आपको है ही नहीं ना, आप भगवान की मर्जी से हम आए हैं आपकी लाइफ में, एंड प्लीज जो है ना अपने तक लिमिट रखो। वो मुझे समझ आया कि मैंने बहुत गलत बोला। और जब पहुंच गए हैं महाराज की शरण में तो घबराना क्यों। तो जब मम्मी भी गुरुजी के पास आए, दोनों चाची एंड वो, तो गुरुजी ने दोनों से पूछा बच्चे कहाँ हैं। तो चाची ने बताया कि था कि वो अमेरिका से आए हैं, तो बच्चा वहां पे है, तो बोला उस मुंडे की फोटो ले आ। मेरी मदलों को भी बोला मुंडे की फोटो ले आ। फिर बोला मुंडा कितने रहता है, कहते गुरुजी मेरे कोल ही रहता है, तो कहते फिर ले आओ उन्होंने भी। और उन्होंने पूछा कहाँ से आई है, तो उन्होंने बोला ग्रेटर कैलाश। कहते केड़ा ब्लॉक, कहते एस ब्लॉक, कहते मैं भी उठे ही सी, कहते गुरुजी आपने बताया नहीं। ये कितनी, देखिए एस ब्लॉक में एक गली छोड़ के ही महाराज का दरबार है, पर जब तक उनका हुक्म ना हो तो बाहर से भी आप निकल जाओ, कोई वो नहीं। अंदर तब आ सकते हो जब आपको गुरुजी का हुक्म हो। उसके बाद मम्मी ने घर आके मेरे अंकल को सारा कुछ बताया और बोला कल तू हमें लेके चल। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे अंकल, उनकी चाची, उनकी मम्मा, ये तीनों पहुंचे गुरुजी के पास। गुरुजी से इंट्रोडक्शन हुई। गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला कि 5.25 ग्राम का सोने का ओम बनवाना है। तो मेरे अंकल ने मन में सोचा कि मेरे पास रोटी खाने के पैसे भी नहीं है, एक रोटी नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं कहाँ से लाऊंगा। गुरुजी रीड योर माइंड, ही सेड कि नहीं, तू नहीं लाना, तेरी मदर बनवाएगी। तो उन्होंने सोचा मम्मी ने बनवाना नहीं, चलो कोई नहीं, आशीर्वाद लो और चलो। जब घर आए गुरुजी ने उन्हें एक अपना डेस्क कैलेंडर दिया। जब ये घर आए इन्होंने मुझे बोला 5.25 तोले का ओम बनवाना है। कहाँ 5.25 तोला, कहाँ 5.25 ग्राम। एंड ही सेड रहने दे। मैं कहा आपको पता है 5.25 तोला क्या होता है, कहते मुझे नहीं पता, फॉरगेट इट। ठीक है जी, फॉरगेट इट। तो नेक्स्ट डे मैं रात को कैलकुलेशन करी, मैं कहा जो भी हो एंड देखा जाएगा, बनवा लेंगे ओम। एंड संगत जी जब मैंने डेस्क कैलेंडर के दर्शन करे, गुरु जी महाराज के दर्शन करे, तो मुझे लगा ये तो महाप्रभु दिख रहे हैं। मेरी दादी कृष्ण भगवान को बड़ा मानती थी, तो 6 महीने वो वृंदावन होती थी, 6 महीने दिल्ली में होती थी। तो उनके रूम में चैतन्य महाप्रभु की फोटोग्राफ्स, कृष्ण राधा जी की। और मतलब हमारा बचपन ऐसे भी था, हम वेट करते थे, हम भाभी बुलाते थे, आई एम फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, भाभी बुलाते थे कि भाभी आएगी, पेड़े लाएगी और हमें कथाएं सुनाएगी, रजाई में बैठ के हम कथाएं सुनते थे भाभी से, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही आनंद आता था। तो ऐसे हमारी परवरिश हुई, बड़े हुए। तो मैंने कहा ये तो वो लग रहे हैं, तो माय हस्बैंड सेड कि हु इज महाप्रभु। मैं कहा चैतन्य महाप्रभु है, जो कि कृष्ण जी उस अवतार में आए थे। और कहते हैं सिर्फ एक इंसान को उन्होंने दर्शाया कि वो कौन है, सिर्फ एक भगत को अपने, कि मैं कौन हूं। तो ऐसे करके बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डे आई कॉल्ड अप माय मदर इन लॉ। तो शी सेड और फिर अरेंजमेंट कर लेगी। तो मैं कहा मम्मा शिव ने, मेरे अंकल का नाम शिव है, मैं कहा 5.25 तोला बोला, कहते उसका दिमाग खराब है, 5.25 ग्राम बोला। मैं कहा मम्मा ये तो बहुत छोटी बात है, हम मैं अरेंज करेंगे। तो पीछे से चाची जी ने बोला तुमने कुछ नहीं करना, गुरु जी ने बोला है कि मम्मी करवाएगी तो मम्मी बनवाएगी। तो संगत जी ऐसे 15 जनवरी 2000 मैं, मेरे बच्चे और मेरे अंकल की बुआ, उनके परिवार, हम सब लोग गुरु जी के दर्शनों के लिए चले गए। बहुत अच्छा लगा, मत्था टेका, कुछ ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि हम बहुत ऊंची जगह या ऐसे नहीं, वो बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने पीछे बिठवाया, पीछे जैसे सीढ़ी उतरते हैं वहां पे साइड में जाके मैं बैठ गई थी। एक आंटी आई थी लुधियाना से, उन्होंने गुरु जी के ऊपर पोयम लिखी थी, शी वॉज नरेटिंग दैट पोयम। वो अन्नू आंटी चंडीगढ़ वाले, वो गुरु जी के कंधा दबा रही थी या चरणों की सेवा कर रही थी। बड़ा अच्छा लगा। इंट्रोडक्शन तब होती थी जब गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे, उस टाइम पे इंट्रोडक्शन होती थी। तो मेरी मदर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि गुरुजी है मेरी नूह हैगी है। तो गुरुजी ने बोला तेरी नूह बड़ी चंगी है, कहती हाँ गुरुजी, इसने मेरे को पलट के कभी जवाब नहीं दिया। उसके बाद महाराज ने मुझे हुक्म दिया कि इस तरह अगली बारी आएंगे शिव पुराण लेकर आई। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। उसके बाद बोला कि बृहस्पति देव व्रत रखा कर। तो मैं कहा बृहस्पति गुरु जी, मैं कहा वो साईं बाबा दे वो पढ़ना है, कहते ना ना ना, बृहस्पतिवार की कथा आंदी है, किसी पंडित ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, कथा मिल जाती है, रुक रुक के रखी। कभी भी घबराई ना, समझ आ गई तेन, कभी भी ना घबराई। मुझे बहुत एंजाइटी और बहुत ही घबराहट होती थी।
कि कब क्या होना वाला है। जब गुरुजी के आगे एक अलग सा ना शांति मिली बस। गुरुजी ने बच्चों को बड़ा प्यार दिया, हम सबको लंगर इतना प्यार से हमने किया, बहुत प्यार दिया। बोला कि अगली बारी आएंगी तो अपने डैडी नू लेकर आई, अपने डैडी नू। ऐसा कह के हम घर आए और मेरे को सब्बरवाल अंकल ने बोला कि घर जाते ही फोन करना, नेक्स्ट टाइम योर फादर शुड बी हियर। ऐसे ठीक है जी। घर आए, रात को गुरुजी ने, सुबह के टाइम ही था, दर्शन दिए। सुबह 5 बजे मैं झटके से उठी। गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी बहुत सारी संगत लेके हमारे घर पर आए हैं, और हम ऊपर टेरेस है, टेरेस पे गुरुजी की हमने चेयर लगाई है, संगत को बिठाया है। इतने में पता नहीं कहाँ से शब्द चल पड़ते हैं, जबकि हमारे पास एक कैसेट भी शब्द की नहीं थी। तब तो ऑडियो कैसेट चलती थी, एक भी कैसेट नहीं थी। शब्द चलवाए महाराज ने। उसके बाद इशारा किया चाय प्रसाद बनाने का। जब संगत जी मैं नीचे आई तो फ्रिज में देखा बहुत ही कम दूध होता है, तो मेरे अंकल मेरे पे बहुत चिल्लाए कि तूने दूध नहीं रखा। मैं कहा मुझे क्या पता था, रात को इनसे मिलने गए हैं और ये सुबह मतलब संगत लेके आएंगे। मैं कहा आप चिंता मत करो, मैं बस जाती हूँ मार्केट और मैं लेके आती हूँ। मुझे बड़ी मुश्किल से एक दुकान, दो, बड़ी मुश्किल से दूध मिलता है। मैं लेकर आती हूँ, ऊपर जाती हूँ कि माफी मांग के मैं प्रसाद बनाती हूँ। तो व्हाट डू आई सी, ऑलरेडी संगत हैविंग चाय प्रसाद। गुरुजी एक सेवाधार को बोलते हैं, मेरे को इशारा करते हैं बह जा। उस सेवाधार को कहते हैं कि इसको चाय प्रसाद हो, मुझे बोलते हैं संगत का मतलब होता है एक थां होके बह जा। वो मुझे 2.5 साल बाद समझ आया कि मुझे कहीं भी अब जाने की, कोई तीर्थ यात्रा, किसी की जरूरत नहीं है। मुझे जो प्रसाद मिलना था ना, वो गुरुजी के यहाँ से ही मिलना था। जैसे हम वैष्णो देवी जाते थे, रेगुलर होता था। गुरुजी ने कुछ साल पहले ही वो बंद करा दिया था, और मतलब शिव, गुरुजी को शिव फॉर्म में माना, तो वो मंदिर जाने की भी जरूरत उसके बाद नहीं लगी। बृहस्पति की कथा होती है केले के पेड़ पे, पहले हम मंदिर जाते, उसके बाद हमने केले का पेड़ लेके छत पे ही कथा करनी शुरू कर दी। मतलब कुछ ऐसा गुरु जी ने सिलसिला करा कि एक वो जो एक कई बारी होता है मैं यहाँ जाऊं, वो सब गुरु जी ने इशारा दिया, खत्म, अब बस मेरी शरण में है, तो कुछ भी नहीं करना। संगत जी फिर नेक्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम मैं शिव पुराण लेके गई, मेरे डैडी भी चले। गुरु जी ने हाथ में पकड़ी और आशीर्वाद दिया और बोला कि पढ़ा कर। शिव पुराण जैसे घर आई, एक अलग ही स्पिरिचुअल यात्रा मेरी शुरू करा दी महाराज ने। ऐसे लग रहा था रॉकेट में बिठा दिया। उससे पहले मुझे, हमें लगता था हमारा घर बड़ा अशुद्ध है। एंड संगत जी जब मेरे डैडी चले सेकंड विजिट में, मेरे फादर भी चले। उन दोनों ने मिलके एक मेरे अंकल के लिए बिजनेस शुरू कराना था, वो हिंडोलियम की स्टेयर केसेस का। मेरे फादर के एक फ्रेंड बिजनेस बेच रहे थे, तो मेरे फादर ने बोला चल के गुरुजी से ही पूछ लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर ये शुरू कराते हैं। गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने, मेरे डैडी अमेरिकन एम्बेसी यूएसए में थे, तो डैडी को देखते ही बोला अमेरिकन एम्बेसी वाले आए ने। बड़े गुरुजी ने बहुत बातें करी डैड से। फिर मेरे डैडी ने बताया, कहते हाँ बिजनेस शुरू कर लो। बिल्कुल। उसके बाद गुरुजी ने ऐसे, मेरे डैडी ने बोला कि मेरी एक और बेटी भी है, उससे भी आप अपने शरण में लीजिए। तो गुरुजी ने कहा हाँ जरूर। ऐसे कह के सब बातें करी, सबको बड़ा अच्छा लगा, हम लोग आए। संगत जी वो बिजनेस हमारा नहीं हुआ। में जैसे ही गुरुजी के यहाँ पहुंचे थे, विपी अंकल की मम्मी गुरुजी के चरणों में बैठी थी। गुरुजी ने मेरे को बोला और ऑर्डर आ रहे ने, अब बोलो क्या। तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो वो उस दिन मुझे सबक सिखाया, गुरुजी ने एक लेसन सिखाया कि गुरुजी के आगे हमेशा आपने सर यूं हाँ जी करनी है, नथिंग एल्स, नो इफ नो बट। तो मैंने यूं करा, कहने दे आंटी को, उन्होंने बोला कि देखो ऑर्डर आ रहे ने। संगत जी को ऑर्डर क्या, बिजनेस ही नहीं हुआ था। घर आके मुझे रास्ते में भी बड़ी हंसी आए कि ये क्या लीला है इनकी, समझ नहीं आ रहा कुछ। एंड संगत जी जब मैं अपना घर पहुंची, मैंने डैडी को फोन करके सारी बात बताई। तो वो तो बोले, कहते अभी के अभी गुरुजी को फोन कर। मैं कहा क्या हुआ। कहते हैं उस सरदार जी को इतने ऑर्डर आ रहे हैं, उनको आज तक जिंदगी में ऑर्डर नहीं आए, और वो तो कभी गुरुद्वारे भी नहीं गया, तो ये कैसे हो रहा है। तो वी हैड अ गुड लक। मैं कहा पता नहीं गुरुजी ने क्या करना था डैड, तो उनको आशीर्वाद देना था, अब कैसे देना था ये उनकी मर्जी है। ऐसे कह के बात खत्म हो गई। तो ये गुरुजी ने सिखाया कि मेरे आगे तुमने सिर्फ ऐसे करना है, मेरे आगे एक झोली रखनी है, कीप अ एम्प्टी बोल, नथिंग एल्स। तो उसके बाद शिव पुराण जब घर पे शुरू कराई महाराज ने, तो हमारे घर पे हवन की महक आने लगी, और गुरु जी की महक भी आए। कुछ समझना है कि ये क्या हो रहा है। एंड उसके बाद एक दिन गुरु जी ने मुझे बोला खड़ी होते सत्संग कर। कहते सुना साਰਿਆਂ ਨੂੰ कि तेनू की मैं शिव पुराण पढ़ के की फीलिंग होती है। संगत जी मैंने सत्संग तो शेयर करा, बट आई वाज स्टैमरिंग। भगवान के आगे उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब अपनी हिंट्स दी कि मेरे आगे खड़े होके सत्संग करना कितना मुश्किल है। जब वो हुक्म देते हैं ना, वो बुलवाते हैं आपसे, बहुत हिम्मत चाहिए। मैं कांप रही थी, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने ठीक बोला। उसने बोला, कहती कुछ समझ नहीं आया, तू तो कांप रही थी। मैं कहा, यार सच्ची बड़ी घबराहट होती है। उसके बाद संगत जी कुछ महीनों बाद एक दिन सुदामा भैया ने हमारे से पूछा, आप कहाँ से आते हो, क्या है। तो एक बच्ची ने मुझे बोला, आंटी सुना है जब सुदामा भैया बोलते हैं ना, तो गुरुजी घर पर आते हैं, दर्शन देते हैं। कहा ठीक है जी। दिवाली थी, उसके बाद हमने सोचा गुरुजी आएंगे।
मेरे अंकल मतलब ना टीवी चलाने दे ना रेडियो, बच्चों को बोले नहीं नहीं आवाज आएगी ओम नमः शिवाय की। संगत जी मैं उस दिन एक दिन पहले ही गुरुजी ने दर्शन दिए कि गुरुजी हमारे घर आए हैं। एंड मैंने गुरुजी के लिए आलू की सब्जी जो डोसे में डलती है, प्याज राई कड़ी पत्ते डाल के वो बनाई, पूड़ियाँ बनाई। पेठे की सब्जी मैंने कभी नहीं बनाई थी, वो मैंने नीचे आंटी रहती थी उनसे पूछ के बनाई। छोले बनाए और गुरुजी के बड़ी स्वाद बनाई है पेठे की सब्जी। मैं कहा गुरुजी मैनू नहीं आंदी सी, मैं आंटी कोलों ना पूछ के बनाई। ऐसे करके खाई। हम वेट कर एंड संगत जी पूरा टाइम जब मैं ये लंगर बना रही थी मैं कांप रही थी। सी मतलब मुझे उन्होंने एहसास कि मैं हमेशा अपनी संगत के अंग संग हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं फिजिकल फॉर्म में आके घर आऊं। एंड शाम को जब हम बड़े मंदिर गए थे तब आई रिमेम्बर गुरुजी ने गोपाल अंकल को हुक्म दिया था कि बाहर जाते जाते संगत को बोला बड़े मंदिर जरूर जाए, गणेश जी ने आंखें खोली हुई है। तो ऐसे करके हम शाम को बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर गुरुजी ने दर्शन कराए। बड़े सुंदर दर्शन हुए और गणेश जी से आशीर्वाद दिलाया। उस दिन मैंने 2-3 दिन पहले गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी लाज रखना पड़ोस में हर जगह, मतलब फ्रेंड सर्कल में हम लोग दिवाली बांट में का, पर मेरे पास गुरुजी पैसे नहीं है। संगत जी हफ्ता पहले से ही मेरे अंकल रियल एस्टेट में है। गुरुजी ने बिल्डर्स वगैरह से इतने, जो एक गिफ्ट देता था 3-3 4-4 गिफ्ट भेजी। बहुत गिफ्ट्स, मतलब लिटरली हमारा लिविंग रूम भर गया था। हम भाई दूज से मेरी सिस्टर के घर जाते थे। एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स, मैं कहा जो चाहिए गिफ्ट ले लो। वो हैरान हो गए, कहते गुरुजी ने इतनी गिफ्ट लाई है। मैं कहा रात को 1:30-2 बजे तक संगत आई, उन्होंने लंगर किया। गुरुजी किसके साथ आए पता नहीं, पर इतना प्यार गुरुजी ने दिया था, घर में बहुत महक थी महाराज की। फिर 2000 शुरू हुआ, गुरुजी जलंधर मंदिर गए। जलंधर मंदिर जब गए तो उस टाइम न्यूज़पेपर में फेब में आया था, February 20 2002 में, कि आज का दिन बहुत लकी है, आप भगवान से जो मांगोगे आपकी आस पूरी होगी। तो लाइक अ फूल बिफोर डूइंग शिव पुराण का पाठ मैं गुरुजी के आगे अपनी झोली करके बैठ गई। मैं कहा गुरुजी आज तो बड़ो झोली, किंग साइज बेड कवर समझो है। एंड ये कह के संगत जी जब मैंने शिव पुराण खोली तो उसमें क्या पाठ आया कि गुरुजी ने जो सृष्टि रची है, एक एक देवी देवता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, समुद्र, सब कुछ बोला है कि इस वक्ता को आप आशीर्वाद दो। मैं बहुत रोई, मेरे को बहुत छोटा महसूस हुआ। मैंने गुरुजी को माफी मांगी। और उसके पाठ के एंड में था कि आपको ये पाठ खड़े होके करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये पाठ करते हैं तो शिव जी पार्वती माँ के साथ आसमान पे आके इस वक्ता को आशीर्वाद देते हैं। संगत जी मैंने दंडोत प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो मेरे ऊपर गेंदे के फूल आए। अब ये कहाँ से आए ये और किससे पूछो। आई रियली, मैं बिल्कुल पागल सी हो गई, मैं बैठी ही रही, डांस करूं, बड़ा अच्छा लगा। उससे पहले जनवरी में हमारे नीचे फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी, उसको बॉम्बे से फोन आया, बहू को फोन आया कि मम्मी की कुछ तबीयत खराब हो गई है, तो बॉम्बे आ जा फटाफट से। तो वो फ्लाइट पकड़ के उसको उसके हस्बैंड ने बॉम्बे भेजा। संगत जी मुझे गुरुजी ने दर्शनों में हुक्म दिया कि तब पानी की शॉर्टेज थी कि तू अपनी टैंकी से डोलू लेके उसकी टैंक फुल करना, मार्केट जाएगी आंटी से पूछना कुछ चाहिए, कहते तू अपने पानी की चिंता नहीं करना, मैं तेरी टैंक फुल कर देगा। आई डिड दैट। ये करके मैं नीचे आंटी के पास गई कि आंटी कुछ चाहिए मार्केट से बताना। मैं कहा पर आंटी सच बताओ क्या हुआ है कि वो भागी है, सब सुख है। कहते उसकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, उनकी ब्रेन की सर्जरी है। संगत जी गुरुजी जलंधर मुझे हुक्म देते, ये संगत तब गुरुजी के मतलब हमारे से सुना था, जुड़ी नहीं थी। गुरुजी ब्लेस्ड हर। मतलब 2 साल पहले मेरे ख्याल कोविड से 1 साल पहले शायद आंटी की डेथ हुई है। May May that lady went and attended a wedding. She danced at that wedding, and everybody was shocked. They said there is some spiritual intervention. नहीं तो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ डिवाइन इनके साथ हुआ है। संगत जी जब उनकी बहू वापस आई मैंने उसको बताया तो उसने मेरे से बड़ी लड़ाई, कहती है कि मुझे तूने पहले क्यों नहीं बताया। मैं कहा गुरुजी ने बाद में हुक्म दिया, उसने आके गुरुजी को शुक्राना करा। अब ये पता कैसे चले कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रही थी ये क्या है। संगत जी ये होता था कि जब मंदिर जाती थी शिव पुराण पढ़ने के बाद गुरुजी अपने फोरहेड पे दर्शन कराते थे। एंड जैसे इंसान मुंह धोता है घर आके शीशे में देखते दिखता है शक्ल, तो मेरे को पूरे वो दर्शन अपने फोरहेड पे गुरुजी दर्शन कराते थे। समझ ही नहीं आता था ये क्या है। बड़ी कोशिश करती 1-2 बार गुरुजी से पूछने की तो गुरुजी ने जवाब नहीं दिया। फिर उस टाइम पे जलंधर जाने का किसी को हुक्म नहीं था कि जब गुरुजी जिसको बुलाएंगे। हमें होली के पास पास गुरुजी ने बुलावा भेजा। हम लोग गए गुरुजी के पास दर्शनों के लिए। और जब छुट्टी के टाइम पे मैंने बोला गुरुजी वो शिव पुराण संपूर्ण हो रही है, मैं फिर शुरू कर ला। कहते हाँ खड़ी हो, अकेले अकेले मजे लेंदी है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते खड़ी हो ते सुना, मैं तेनू शिवलोक तो गेंदे दे फुੱਲ ਦਿੱਤੇ। कहते तो ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਦੇਖ मैं कल्याण किता, ਉਹਨੂੰ पता भी नहीं है कि किन्ने कल्याण किता है। उस टाइम संगत जी मेरे को पता नहीं लग रहा था मैं कि ये सच में हुआ, ये सच में एम आई दैट लकी, क्या मैं इतनी किस्मत वाली हूँ।
इतना प्यार गुरुजी ने दिया, और मैं उनसे मटेरियलिस्टिक चीजें ही सच में मानती थी। कि पाठ करके मेरे अंकल बोलते थे तू मेरे लिए तो कुछ प्रे नहीं करती ना। तो उस टाइम वो बड़ा वो चुपती थी बात। तो ये इम्तिहान होते हैं गुरुजी के, उन गुरुजी की मेहर से गुरुजी ने मेरे अंकल की जॉब लगवाई थी। हमारे पास बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं होता था। मेरी छोटी बेटी देखती थी सारे गुरुजी से कुछ ना कुछ मांगते हैं, वो मुझे छुट्टी मारे गुरुजी को बोलो मेरे को साइकिल लेके दे। और मन में होता था साइकिल बहुत छोटी चीज नहीं है, पर उस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। गुरु एक दिन वो चूटियां मारी आई थी, गुरुजी कुछ बात कर रहे थे मेरे से, तो गुरुजी ने कहा की बोल रही, मैं कहा नहीं गुरुजी कुछ नहीं। कहते नहीं नहीं दस। ही वाज स्माइलिंग। मैं कहा गुरुजी कह रही है गुरुजी नु बोलो मैंने साइकिल लेके दे। गुरुजी ठाका मार के हंसे। एंड संगत जी विद इन फ्यू मंथ्स, बड़ी बेटी का बर्थडे जुलाई में होता है, छोटी का अगस्त में, गुरुजी ने दोनों को बाइसिकल्स दिलाई। आप जब देखिए मुझे याद है मतलब रस देते हैं आपको अलग अलग जो चीजें, आपको कई बारी घर बैठे पर आपके मुंह में फीलिंग आती थी मुझे कि मैंने छैना मुर्गी प्रसाद खाया है, मैंने ये खाया, मुंह में रस दिए गुरुजी ने, सब फील कराया। और उस टाइम पे मुझे एक संगत से गुरुजी ने जोड़ा, वो थी सैगल आंटी। वो बहुत मेडिटेशन करके आई थी, सीकर आई थी। तो आंटी ने मेरे से शेयर करा कि हम तो इतना सीख कर आए हैं, तुम लोगों को तो गुरुजी इंस्टेंटली देते हैं सब कुछ। बड़ी हैरान हुई, कहती हम पहले क्लीनिंग करते थे ये वो। एंड मैंने उनसे पूछा मेडिटेशन में क्या फील करते हैं, क्योंकि मैं आंखें बंद नहीं कर पाती थी। तो मैं बोलती थी कि गुरुजी जब आप सामने बैठे हो बंद आंखों से भी आपको देखना है, तो मैं खुली आंखों से देखूं। सबकी देखिए अलग अलग जर्नी है। तो दैट टाइम शी मेड मी रियलाइज मुझे ये होता है, हमें ये होता है। आपको कई बार लगता है कि जैसे ना अर्थ को एक आ गया है, वो धरती माँ हिल के आपको दिखाती है। तो वो गुरुजी ने पाठ में फील कराया। तो एक दिन मुझे याद है कि गुरुजी के पॉल अंकल के बेटे की रिसेप्शन पे गए थे और बड़ी संगत गई थी। तो आगे आगे हम जल्दी पहले पहले पहुंचे थे, सुदामा भैया ने मुझे बोला आंटी आप बिल्कुल आगे आगे बैठो, आज लेफ्ट साइड को गद्दी के वहां बैठे थे। जब गुरुजी चले गए शादी पे तो सुदामा भैया आके बैठे। सुदामा भैया ने उस दिन मुझे बोला आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ की दिता है। मैं कहा अंकल जब करवाला लड़ाई करदा है ना ते उस टाइम ना सब भुल जानी आ मैं। कहंदे ना, कहंदे भक्ति विच तारियां वजदियां ने जब तुसी रोटियां बनांदे हो, स्वरूप बदल जाता है। एंड संगत जी वो गुरुजी ने फील कराया था कि बाल अलग हो जाते हैं, आपकी तरफ रेत आ जाती है, समुद्र का पानी आपको लगता है आपके पास आ गया, आपको ठंडा ठंडा फीलिंग होती है। दिस इज मेडिटेशन। तो मुझे तो मतलब ये लगता है, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक है। तो मेरी कोशिश होती है जब मैं खाना बनाती हूँ ना, वेज नॉन वेज डजंट, मेरे को ये होता है कि मैं बस मतलब पूरे ध्यान से बनाऊंगा, पूरे रस से गुरुजी बनवाए बस, दैट्स इट। एंड वही गुरुजी ने मुझे पाठ में फीलिंग दी, किसी को मेडिटेशन में, किसी को कुछ। इंसान को हमेशा होता है ना कि दूसरे को जो दिया है शायद वो ज्यादा वो है, ये नहीं पता कि जो मिला है ना वो हमारे उसके अकॉर्डिंगली इट्स द बेस्ट। जब गुरुजी जलंधर मंदिर गुरुजी ने स्थापना करी हॉल की, बहुत संगत लेके गए। उसके एक दो दिन पहले मैं ऊपर सीढ़ी से गिर गई थी 9 फुट से, और जाके मैं खड़ी हो गई थी, बिल्कुल फ्लैट नहीं हुई थी, और मेरे को थाई वगैरह में स्क्रैचेस हुए थे। जो होना था वो गुरुजी ने टाल दिया था छोटे में। तो उसी दिन जब हम गुरुजी के पास आए थे तो ये पंजाब से संगत आई थी। गुरुजी ने मुझे बोला सुन एनादा सत्संग, उनको पाठ में गुरुजी दर्शन देते थे। गुरुजी ने कहा ध्यान रख, दर्दा नहीं मंगीदा है, दर्शन मंगया कर। देखा जाए तो दुनियावी चीजें सारी दर्द ही देती हैं। आपको एक चीज आप लेते हो 2 मिनट में भूल जाते हो, कोई खुशी कुछ वो नहीं, फिर आप दूसरे पे होते हो, और वो कई बारी जब कुछ नहीं मिलता तो हमें दर्द होती है। रिलेशनशिप्स हो कुछ भी हो, पर जो गुरुजी के दर्शन है, वो जब दर्शन देते हैं तो एक अलग सी स्माइल आ जाती है हमारे फेस पे कि आज तो मतलब महाराज ने इस लायक समझा। आज गुरुजी ने, आज भी वही होता है जब भी कुछ होता है मेजर, तो ही गिव्स दर्शन। एंड जब मैं गलती करती हूँ तो डांट देते, अपने चरणों को हाथ नहीं लगाने देते, और जब होता है तो प्यार से बोलते हैं हाँ भाई की हाल है, सब ठीक है, तू ठीक है ना। फिर जो उन्होंने कहना होता है वो प्यार से कह भी देते हैं। तो ऐसे गुरुजी ने जलंधर जब मैं बुला के बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। एंड व्हेन ही केम बैक आई रिमेम्बर इट वाज 13th of April। संगत बड़ी खुश थी कि गुरुजी आए हैं दिल्ली वापस। एंड जब हम प्रणाम करने गए तो गुरुजी ने कहा दूर हो दूर हो दूर हो। तो दिल को बड़ा लगा था, इतने टाइम बाद तो दूर से प्रणाम करो, पास भी नहीं, हम टच भी नहीं कर सकते। तो बाद में गुरुजी ने कोई हुक्म दिया, हमें नहीं पता था कि दिल्ली की संगत जाए। हॉल के दरवाजे बंद कर दिए थे। कोइंसिडेंस, मेरे अंकल अंदर थे, एक और मेरी फ्रेंड थी उसके अंकल भी अंदर थे, तो हम वेट कर रहे थे। जब गुरुजी ने दरबार खुलवाया, हम अंदर गए तो गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर गुलाबों की माला मेरी झोली में डाली। एंड मैंने भी बोला, मैं कहा गुरुजी तुसी मत्था भी नहीं टेके, कहते चल टेक। मैंने टेका, फिर मैंने उनकी गोद में सर रखा। कहते बस खुशी मिल गई तेनू, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते उन्होंने कोई बोला, मेरे अंकल ने सुना इलीगल एंट्री, पर हम तो बाहर ही बैठे थे तो वो मेरे कानों में बात ही नहीं गई, मेरे अंकल के कान में बात गई।
एंड उसके बाद हम मैंने पूछा, मैं कहा गुरु जी इस माला ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁੱਚੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਈ पानी ਚ, ਤੇ अगले दिन ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ स्नान करना। हमने थैंक यू कहा। एंड बोनस ये मिला था कि 14th को भी गुरुजी ने बड़े मंदिर में दरबार लगवाया था। हम बड़े खुश थे एंड आके बहुत ही खुशी थी कि गुरुजी ने इतना प्यार दिया हमें। और इम्तिहान भी बड़े लिए, जब आपको कोई कुछ बोलता भी है तो कई बार होता है आपको डांट बुरी लगती है। आई रिमेम्बर इट वॉज 7th of July, गुरुजी ने आम के प्रसाद दिया था हाथों से। हम लोग जल प्रसाद की सेवा में थे, तो उस दिन गुरुजी जब ये आम प्रसाद धुला था तो बोरियां रखवा दी गई थी, कोई संगत गिरे ना। एक संगत आई, उनको बहुत मिर्ची लगी थी लंगर प्रसाद में, तो उन्होंने मेरे से जल प्रसाद मांगा। तो दूसरी आंटी, एक आंटी बड़ी नाराज हो गई, कहती है आप ना गलत कर रहे हो, लाइन के बिना दे रहे हो, तो आप बाहर निकल जाओ, आप निकलो बाहर। लिटरली शी पुश्ड मी आउट। मैं बाहर जाके खड़ी हो गई, हम भी जिद्दी है, हमने कहा देखी जाएगी। मैं क्या गुरुजी ऐसे गलत है ना। बाहर जाके मैं खड़ी हो गई एंड जो संगत आए, संगत जी वो अंदर हाथ होके मेरे कंधे पे हाथ रख के उतरे और मुझे बहुत आशीर्वाद लोगों से दिलाए गुरुजी ने। फिर मैं अंदर गई, मन तो थोड़ा सा बुरा लगा था, तो गुरुजी ने मुझे 2 प्रसाद दिए आम के, कहते नहीं 2 होर लै तू, दिए। मैं अपना फिर हम सेवा करके फिर आई। तो उसके बाद गुरुजी ने जिस आंटी ने मुझे कहा था, उन्हीं उनके अंकल को बोला एक पेटी अम्ब दी अनु दे। एंड लिटरली मतलब इतना दिल को लगा कि देखो गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं। हमें कभी नहीं बुरा मानना कि किसी ने हमें कुछ बोला है, पता नहीं क्यों बोला, मुझे तो आशीर्वाद मिल गया, बहुत ज्यादा आशीर्वाद गुरुजी ने दे दिया। एंड संगत जी ऐसे ही 2000 में गुरुजी ने अपने स्वरूप, अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। जब बृहस्पति के व्रत शुरू किए थे, जिस दिन शुरू किए थे, तो उस दिन बसंत पंचमी थी एंड गुरुजी ने हमें उससे पहले बोला था कि घर पे वो दुकान पे ना हल्दी की गांठ रखने को मेरे अंकल को बोला था। तो मेरे अंकल ने बोला था कि गुरुजी वो वहां पे ना चूहे बड़े हैं, कहते फिर कर दे मंदिर विच रख लो। और उसको फिर पता नहीं कितने दिनों बाद लेके जाना था। संगत जी उस दिन बारिश इतनी थी, बहुत ज्यादा बारिश थी। हम गुरुजी के पास पहुंचे तो मुश्किल से 4-5 संगत होगी, उसके बाद थोड़ी और संगत आई एंड गुरुजी तैयार होके सुधा आंटी के साथ कहीं शादी पे जा रहे थे। तो मेरी मदर भी थी, उन्होंने बोला जाके गुरुजी को बोल के हम वो लेकर आए हैं। तो मैंने प्रणाम करा, कूलर एम्पायर स्टेट में जहाँ वाटर कूलर है, मैंने गुरुजी को देखा, दर्शन, मैंने उनके चरण छुए। तो देखा उन्होंने ना जैसे टाइगर प्रिंट के शूज पहने थे एंड ही वॉज वेयरिंग येलो चोला। वो इतने विराट लग रहे थे कि मैं हैरान होगी कि ये तो इतने बड़े तो है नहीं, इतने ऊंचे तो नहीं है। मेरे को समझ नहीं आया। ही इंट्रोड्यूस मी टू सुधा आंटी, एयर मार्शल दी नू हैगी है। मैंने उन्हें नमस्ते करी, पर मैं उनके देख ही जा रही थी कि ये इतने ऊंचे, इतने चौड़े हैं। ये करके मैं अंदर आ गई। तो वहां पे पुरानी संगत थी, इसमें बृहस्पति में मुझे हुक्म था गुरुजी का कि नमक नहीं खाना। तो कई संगत ने बोला कि फिर आप क्यों आए हो आज, आप आज पहला व्रत रखा है आपने, नमक नहीं खाना। उसमें एक संगत ने बोला देखना गुरुजी 12 बजे के बाद ही लंगर कराएंगे आपको। मैं चुप करके बैठी थी एंड गुरुजी आए शादी अटेंड करके। इट मस्ट बी 11:50। महाराज ने अंदर रूम में गए, फिर आके हलवा प्रसाद दिया। लंगर संगत जी 12:10 या 12:15 बजे लंगर प्रसाद शुरू हुआ। उसके बाद वो करा, जब गुरुजी आए रूम से तो ही वॉज इन हिज नॉर्मल साइज। उसके बाद 2001 में ही गेव अस अ वेडिंग कार्ड टू गो टू गोल्फ कोर्स, ये नोएडा का। वहां पे डॉक्टर करण सिंह जी भी आए थे, हमें नहीं पता था गुरुजी आने वाले हैं। हमने नॉनवेज खा लिया था, मेरे अंकल ने ड्रिंक ले ली थी। तो गुरुजी आए तो हम तो डर ही गए बहुत ज्यादा कि ओ गॉड हम उनके पास कैसे जाएंगे। फटाफट हमने कुल्ला करा, सब कुछ करके एंड देन गुरुजी वाज स्माइलिंग, नमस्ते, ही तो नोज एवरीथिंग, कि खा पी के बैठे हैं। तो उसके बाद हमने देखा गुरुजी को डॉक्टर करण सिंह जी ने माला पहनाई, गुरुजी ने एक माला उनको पहनाई। फिर गुरुजी के लिए उन्होंने स्थान बनाया हुआ था, वहां जाके गुरुजी बैठ गए एंड हमने प्रणाम करा, गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। उसके बाद जब गुरुजी जाने लग गए, हमने दंडोत प्रणाम किया, तो गुरुजी ने फिर अपने विराट रूप के दर्शन कराए। ही वॉज इन ब्लैक चोला दैट डे। बहुत ही सुंदर, उन्होंने अपनी तरफ से तो दर्शा दिया कि वो कौन है, पर 2.5 साल बाद समझाया कि वो कौन है असल में, वो क्या है। उन्होंने मुंह से नहीं बोलने दिया कभी। बट एक उसके बाद ये होता था कि सेवा में थे तो संगत आती थी, पूछती थी कि गुरुजी कौन है, इनका नाम क्या है। इट वॉज 25th of August। तो चोपड़ा अंकल हैं एक जो यूएस में है, उनके बेटे की रिसेप्शन थी और हम लोग को रिसेप्शन का कार्ड मिला था, मैरियट में थी। तो वहां से फिर हम लोगों ने सोचा कि हम गुरुजी के पास चलते हैं। तो जब गुरुजी के पास आए तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ कि गुरुजी ऐसे संगत पूछती है। मैं कहा गुरुजी गल पूछनी, कहते कोई गल नहीं, मैं दस नहीं तेरी, चल जा तू। तो मैं मुड़ के जाने लगी, मैं कहा ठीक है जी, मौज है महाराज की। तो गुरुजी ने बोला चल इथे एक गल पूछ सकती है तू, दस की पूछना है। मैं कहा महाराज संगत पूछती है तुसी कौन हो।
ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, तेरे मन च आया? मैं कहा नहीं मारा, तू ऐश की ना, चल उन दूजा नु भी ऐश करन दे। जब संगत जी वो आपको अपने आप दर्शाते हैं कि वो कौन है, आपको किसी न किसी तरीके से आपको बताते हैं, वो जो खुशी मिलती है ना, वो किसी और के बयां करने पे आपको कभी नहीं मिल सकती है। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस आपको आके। एंड आई रिमेम्बर जब उन अंकल के थ्रू गुरुजी ने मुझे दर्शन सुनवाए कि पार्ट में दर्शन कराता हूँ संगत जी, एक अलग सी ना एंजाइटी होती थी कि आज गुरुजी ना कुछ स्पिरिचुअल देने वाले हैं। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आप ना मतलब बोलना नहीं, चलो चलो थोड़ी देर ही बैठना है। कहते क्या हो गया, तबीयत खराब है? मैं कहा जब गुरुजी इशारा करेंगे तब चलना है, आप ये समझ लो। गुरुजी ने लंगर के बाद बिल्कुल अपने सामने बिठाया, कवाली चल रही थी, नित खैर मंगा सोनिया में तेल। जितनी देरी कवाली चली, गुरुजी ने अपनी दृष्टि से मुझे आशीर्वाद दिया। संगत जी मैं जब घर पहुंची तो मैं दीवार में मुझे हर जगह गुरुजी नजर आने लग गए। मेरे को समझ ही ना आए, मतलब कि एवरीवेयर। एंड उसके बाद ये हुआ कि एक लाइन सी त्रिपुंड, एक दो लाइनें त्रिपुंड की सिंदूर की शिव पुराण जैसे खुलते हैं उसमें आ गई। शिव पुराण में एक चैप्टर शिव विवाह का, उस पे गुरुजी के सिंदूर के निशान अपने आप आ गए। एंड ये हो गया, जब मैं पाठ करना शुरू करूं तो महसूस होता था गुरुजी आ गए। हमारा जहाँ पे मंदिर बना है उस रूम का जो बेड है थोड़ा खराब हो गया था, तो जब कोई बैठा था तो चू चू आवाज आती थी। तो चू चू आवाज आती थी, पता लगता था कि महाराज आ गए। आई वुड डू पार्ट, पर मेरा ध्यान फिर उस तरफ चला जाता था कि गुरुजी आए कि नहीं आए। कई बार होता था आ गए चले गए, जैसे छुपन छुपाई खेल रहा है भगवान, तो मेरा भी ध्यान उस तरफ जाता था। एंड ही सो काइंड कि उन्होंने फिर अपने दर्शन पाठ में देने शुरू कर दिए कि इसका ध्यान ना भटके। एक वक्त था गुरुजी ने बोला मेरे लिए पाठ कर, जब मन आए तू पाठ कर। उस टाइम पे गुरुजी ने बहुत दर्शन कराए, फील कराया। एक कभी हीट होती थी, मेरे को पता ही नहीं चलता था, कुछ सुध बुध नहीं रहती थी। एंड उसके बाद फिर एक वक्त आया, गुरुजी ने कहा पाठ नहीं करना। मैं बहुत रोई थी कि पता नहीं मेरे से पाप हो गया, क्या हो गया। देन संगत से गुरुजी ने, बाबा अंकल है उनको घर पे भेजा, उसको बोला यानू समझा। कहते भाभी जो पाठ जितना कराना था ना गुरुजी ने करा लिया, फिर शुरू करा देंगे, अब चिंता क्यों करते हो। मैं कहा उन्होंने पूरा मुझे महसूस कराया। जब वो वार्तालाप होते थे शिव पार्वती माँ के गणेश, मैं का पूरा महसूस कराया। अब बिल्कुल जीरो, कहते बस ठंडे हो जाओ। और फिर गुरुजी ने बिल्कुल ठंडा कर दिया, कुछ ऐसा महसूस नहीं। बस ये है, संगत जी जो वो बोले, जो उनका हुक्म, बस उसको फॉलो करो आप। आपको आके वो अपने आप बताएंगे। आपने ये नहीं करना कि इस बरखा के संग में ये था तो हम भी ये करें, नहीं। हम घर पे 4 जने हैं तो हम सबके लिए अलग अलग है हुक्म। वो नहीं है कि जो मेरे लिए है, नहीं, सबके लिए अलग अलग। मेरे को गुरुजी ने मना किया था, थर्सडे नु तू नहीं आना, मैनू अपनी शक्ल ना दिखाई, आ तेरा वार नहीं। मेरे अंकल को चारों दिन बुलाते थे। बच्चों को मनाई थी संगत में आने की, गुरुजी ने सारे बच्चों को मना किया था। बच्चे सिर्फ बड़े मंदिर जाते थे। 2004 में गुरुजी ने मेरे को, मेरे अंकल को हुक्म दिया कि घर बैठ के पाठ करो, मैं मैसेज भेजांगा फिर आना है। बच्चों ने कहा ये हमारे लिए नहीं है। बच्चे बड़े मंदिर जाते थे। जब बड़ी बेटी मेरी 12th में आई, तो उससे पहले उसको सारे बड़े मंदिर में बोलते थे हाँ भी तेरा लॉ कैसे चल रहा है। एंड उसने साइंस ली हुई थी। उसने मुझे बोला एक दिन, मम्मा ऐसे है कि जब गुरुजी अपने आप बोलेंगे ना मुझे, मैं तब करूंगी, लॉ का पेपर दूंगी, मैं नहीं दूंगी ऐसे। मैं कहा भाई दैट्स बिटवीन यू एंड गुरुजी। कहती पर ये होगा कैसे, एम्पायर स्टेट जाना मना है बच्चों को, और बड़े मंदिर फंक्शन पे हम गुरुजी से पूछ ही नहीं सकते। मैं कहा देख बेटा, नानू नानी जाते हैं ना, कुछ गुरुजी राह बनाएंगे। संगत जी 2006 अक्टूबर की बात है, मेरे फादर ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो बरखा दी कुड़ी 12th ऐसे बोला। गुरुजी बहुत गुस्से हुए, कौन बरखा, कौन ओदी कुड़ी। फिर धीरे से बोला, जिन्हों जो किसी की अप्रोच लगाने की लोड़ नहीं, जिन्हों पूछना है आके पूछे। ये गुरुजी ने मेरी बेटी को एक हुक्म दे दिया कि वो आ सकती है। संगत जी दिसंबर और जनवरी में आई टोल्ड हर, मैं कहा तेरे को ना खिंच देंगे ना गुरुजी, बहुत याद आएगी बच्चे, उस दिन तू चली जाना, क्योंकि फॉर्म्स भरने थे। इसने बस मेरे ख्याल जनवरी था जब फॉर्म्स शुरू होने वाले थे, इसने एआई ट्रिपल ई और आईआईटी का तो भर दिया था। शी सेड ये तो मैं दूंगी जरूर। शी वेंट टू गुरुजी। जब गुरुजी के पास गई, इसको डर लग रहा था कि सिंगला अंकल आंटी देखेंगे, सब बोलेंगे कि मैं कैसे आ गई, क्योंकि नो एंट्री है। गुरुजी ने किसी को इसको देखने नहीं दिया उस टाइम तक। ये गई। जब छुट्टी के टाइम पे इसने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं ना 12th में आ गई, गुरुजी मैं क्या करूं। गुरुजी कहे नहीं वड्डी हो गई तू, कहती हाँ जी गुरुजी। कहते वहां गुरुजी बहुत स्माइल कर रहे थे, कहते इस तरह मैं ते लॉ कराना है। तो हम लोग घर पे पंजाबी नहीं बोलते, तो इसने पूछा हाँ जी गुरुजी, कहते LA ला कराना है तेरे को लॉ। ऐसे कह के ना गुरुजी ने इसको बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार दिया। दिस वाज 2007। एंड ये बहुत इसे थैंक यू करके ना लंगर भी हो गया था, आशीर्वाद बोनस इतना बड़ा मिल गया जिंदगी का। ये करके ना ये बाहर आई तो सिंगला अंकल ने बोला बरखा आंटी कुड़ी नो एंट्री, ये भागी।
कहती है मम्मा मैं तो भागी कि गुरुजी मेरा तो पर्पस सॉल्व हो गया आज का, जिंदगी बना दी आपने मेरी। ऐसे गुरुजी ने उसे लॉयर बनाया। फिर इसको था एडमिशन कहाँ मिलेगी, इसकी एमईटी में अटक गई थी। एंड आईपी में शी वाज, आईपी में इसका नंबर नहीं आया था क्योंकि एमईटी का उस टाइम पे डी बार हो गया था, तो उसकी वजह से आईपी में नहीं हुई थी। तो शी वाज पजल्ड। इतने में इसने पुणे में आईएलएस का भी फॉर्म भरा था, जो कि 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पे था। सो आउट ऑफ दिल्ली शी वाज द फर्स्ट वन टू गेट एडमिशन देयर। एंड इतने में हम लोगों ने इसकी एलएसआर में भी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में करा दी थी कि वन शुड हैव समथिंग इन हैंड। फीस भरती थी। तो जब ये लाइन में लगी इसकी, वहां पे गुरुजी ने एडमिशन कराई आईएलएस में। एंड टचवुड वहां पे ये अच्छा हुआ कि ये पुणे से आ जाती थी और इसने फर्स्ट ईयर से ही गुरुजी ने इसे इंटर्नशिप्स करानी शुरू कर दी। उसके बाद इसको कॉर्पोरेट वैश में जॉब दिलवाई, पहले बैंगलोर में। तो उस टाइम पे हम सोचते थे कि अब आगे कैसे होगा। मैं कहा गुरुजी कुड़ी है, पहले 5 साल पुणे, फिर इथे, फिर तो की रजा है ਤੁਹਾਡੀ। फिर इसने मेरे को आके बोला मम्मा मेरे को ना लिटिगेशन में घुसना है। कहती है और एक बात है एट दैट टाइम इसकी मतलब इन 12,013 शी वाज अर्निंग 60+1,000। शी सेड मम्मी मैं बिल्कुल डाउन हो जाऊंगी, 20,000 कमाऊंगी, बुरा नहीं मानना। मैं कहा ऐसे क्यों? कहती लिटिगेशन में मम्मा ऐसे होता है। तो इसकी जर्नी गुरुजी ने पारिक एंड कंपनी में पहले सुप्रीम कोर्ट से कराई। फिर इसको था मैंने हाई कोर्ट में काम करना है, फिर वहां से गुरुजी ने इसकी जर्नी शुरू करी। आज की डेट में महाराज की कृपा से आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट नॉट 12 इयर्स, 12 से ज्यादा हो गए। शी इज इक्विटी पार्टनर इन अ फर्म। एंड मतलब इसने एक चीज अपने बॉस को बोली थी जहां पे पार्टनर बनी है कि सर मेरे में कमी है, मैं किसी से काम नहीं मांग सकती। ये मेरे में एक सबसे बड़ी कमी है सर, तो आप मतलब मेरे से काम घिसा लो मुझे, पर ये मैं नहीं कर पाऊंगी जब होगा। एंड संगत जी गुरुजी सो काइंड, अपने आप उसको कहीं ना कहीं 2-3 बारी तो जब गुरुजी ने सत्संग कराया है तो किसी ने अपने आप कहते हैं यूट्यूब पे सत्संग चल पड़ा, उन्होंने कांक्षा नेहरा गूगल करा और इसको ऐसे गुरुजी ने क्लाइंट दिला दी। तो जब हम उनपे छोड़ देते हैं वो अपने आप ही हमारी राह बनाते चलते हैं। छोटी बेटी है, छोटी बेटी को भी गुरुजी ने ऐसे बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। उसकी हेल्थ इश्यूज थे, तो था कि दोनों नीज की सर्जरी है, अभी गुरुजी ने टाली हुई है कि जब उन्होंने उनको ठीक लगेगा वो कराएंगे। और उसको इतनी दर्द होती थी, बोलती थी मम्मा मेरा होगा क्या। आज आज की डेट में ये है कि उसकी अभी थोड़ी जॉब नहीं है। फिर उसको एकदम गुरुजी ने याद दिलाया कि देख तेरी टंगा था मैं ओना सिगा मैं टाल देता है, अपने आप सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। एंड ही वो अपने आप ही प्यार देते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले मार्च में माय मदर पास्ड अवे एंड माय यंगर सिस्टर्स इन यूएस, उसको गुरुजी पे फेथ नहीं है। जो भी जैसे उसका नाता है, बड़ी मेहर की हुई है गुरुजी ने उस पे, बट जो भी है। तो उसके साथ शी वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी। कहती है आपको मैं क्या बताऊं, कैसे कैसे उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ बचाया है, कहाँ कहाँ अपने दर्शन दिए कि मैं इधर हाँ तेरे नाल। कहती मैं और क्या बोलूं मासिक, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। आपके जब हम घर से निकलते हैं माँ बाप हमारे साथ नहीं होते, पर गुरुजी हमारे साथ होते हैं। वो बताते हैं कि ये देखिए ऐसे है तो ये ऐसे है। इससे बड़ी बात और हम क्या गुरु जी से मांग सकते हैं। ही इज विद द बच्चे सही राह पे चल रहे हैं, ठीक मौज मस्ती भी करते हैं। कई बार होता है बड़े मंदिर चलो, बहुत दिन हो गए, कहती माँ ही इज विद अस, जिस दिन बुलाना होगा ना खींच के दौड़ के हम पहुंचे हुए होंगे वहां। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमने ये तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो अंकल के कल्याण के लिए गुरुजी के पास गए थे, एक चीज के पीछे गए थे और गुरुजी ने हमें क्या क्या नहीं दे दिया। जब हम आते थे गुरुजी के पास तो एक संगत आती थी साथ में, तो उन्होंने एक बार ही बोला कि बरखा आंटी आपने देखा गुरुजी के यहाँ सारे अमीर लोग आते हैं, कोई गरीब नहीं आता। तो ये बात जैसे ना दिल में लग गई। एंड मैंने बोला मैं कहा गुरुजी है ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ है। तो गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट डे ही दर्शन दिए और दिखाया कि गुरुजी की गाड़ी आगे है। और हम बोलते गुरुजी एंड मैं मेरे अंकल बच्चे हम गाड़ी में हैं। तो गुरुजी इशारा करते हैं कि फॉलो मी, वी फॉलो हिम। एंड गुरुजी जाके एक प्ले ग्राउंड होता है जहाँ पे जो बच्चे हैं गरीब बच्चे वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। गुरुजी शॉर्ट्स और टी शर्ट में होते हैं। गुरुजी अपना हैंड डाल मेरे कंधे पे रखते हैं और बोलते हैं वेट एंड वॉच। एंड हम लोग देखते हैं गुरुजी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़ा अच्छे से खेल के। और फिर आके गुरुजी थैंक यू सो मच गुरुजी।